देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिक काम कर सकता है। तो देखिए जो काम है यानी कार्य कर रहा है, तो जो कार्य होता है जो डब्लू होता है ये किसके बराबर होता है, बल गुणे विस्थापन के होता है। तो जब काम वही अधिक करेगा जिसमें विस्थापन अधिक होगा, यानी जो जितना अधिक दूरी तक चलेगा उसी में काम क्या होगा, अधिक होगा। तो एक घूमता हुआ पहिया, एक बंदूक की चली हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो देखिए बंदूक की जो गोली चलेगी उसमें विस्थापन क्या होगा, अधिक होगा। तो जब विस्थापन अधिक होगा तो कार्य क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल से है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा। तो देखिए जो हमारा कार्य होता है वो कितना होता है, एफ गुणे एस और कॉस थीटा होता है। कितना होता है, कॉस थीटा। ये आपको फार्मूला ध्यान रखना है कि जो हमारा कार्य होता है किसके बराबर होता है, बल गुणे विस्थापन और कॉस थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। हमारा कार्य कितना दिया है, 20 जूल दिया है। ध्यान से देखिएगा कितना दिया है, 20 जूल दिया है। जो हमारा बल है वो कितना दिया है, 20 न्यूटन दिया है। कितना दिया है, 20 न्यूटन। अब विस्थापन कितना दिया है, 2 मीटर दिया है। और हमारा ये थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, यानी यहाँ क्या लिख देंगे, कॉस थीटा। अब देखिए 20 से 20 कट जाएगा और अब यहाँ 20 से 20 कटेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और ये वाला 2 इसके नीचे चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये इधर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2। और एक इसके बराबर होगा 1/2, एक कॉस थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर। तो देखिए 1/2 किसका वैल्यू होता है, एक cos 60 का वैल्यू होता है। ध्यान रखिएगा cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो अब इधर से cos कट जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूछा है कि एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो कार्य होगा वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। स्थितिज ऊर्जा होता कितना, mgh होता है। कितना होता है, mgh। देखिए यहाँ पर जो हमारा कार्य है वो किसके रूप में होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा। तो स्थितिज ऊर्जा कितना होता है, फार्मूला mgh होता है। फार्मूला कितना होता है, mgh। m का वैल्यू कितना दिया है, 12 केजी। कितना दिया है, 12 केजी। और जी का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया है, जी का वैल्यू 10 दिया है। और एच का वैल्यू कितना दिया, 1.5 मीटर। तो कितना, 1.5। अब देखिए दशमलव से ये क्या होगा, जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये जो दशमलव है इससे जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा इधर 12 और इधर 15। तो 12 का 12 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 दहाई 150, 15 दहाई 150, 15 दूनी 30, 150 कितना होगा, 180। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल कितना होगा। तो देखिए फार्मूला हम जानते हैं, किया गया जो कार्य होगा वो क्या होगा, बल गुणे कितना होगा, विस्थापन होगा। अब यहाँ पर देखिए जो कार्य है कितना दिया है, 20,000 जूल दिया है। यानी डब्लू का वैल्यू कितना दिया है, 20,000। कितना दिया है, 20,000 जूल दिया है। और यहाँ पर भी जो विस्थापन हो रहा है कितना हो रहा है, 4,000। तो पूछ रहा है बल कितना होगा, बल को ऐसे रखेंगे और जो विस्थापन है कितना है, 4,000। कितना है, 4,000। 3 जीरो से 3 जीरो ये कट जाएगा और 4 से काटेंगे तो 4 पचे 20, यानी एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आएगा। अब बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, 5 न्यूटन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 केजी की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। मान लीजिए कि 9 जी का वैल्यू कितना यहाँ पे लेना है, 9.10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा जब भी यहाँ पर माइनस आएगा तो उसको ध्यान से लगाइएगा। तो देखिए जैसे किसी वस्तु को आप नीचे से ऊपर उठा रहे हैं, गुरुत्व बल कहाँ काम करता है, हमेशा नीचे काम करता है। तो गुरुत्व बल के जब विरुद्ध काम करेंगे, भाई देखिए जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल यानी जी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो जो नीचे की तरफ काम करता है। और किसी वस्तु को आप ऊपर उठा रहे हैं तो उस दशा में किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो किया गया कार्य है, जो हमारा किया गया कार्य हो किसके रूप में होगा, स्थिति ऊर्जा के रूप में होगा, यानी mgh के क्या होगा, बराबर होगा। तो m का वैल्यू देखिए कितना दिया, m का वैल्यू कितना दिया, 1 kg दिया है। कितना दिया है, 1 kg दिया है। और g का वैल्यू कितना है, 9.8 है, तो 9.8 लिख देंगे। h का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। अब देखिए अब ये 1 जीरो से ये वाला दशमलव क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 98।
और यहाँ पे बताए हैं गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाएगा तो कितना आएगा -98 आएगा। अब 98 जूल करके आएंगे गलत हो जाएगा। यहाँ पर जब माइनस दिखा रहा है ऑप्शन में तो उसको सावधानी से करिएगा, तो -98 जूल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कुली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर रखने पर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना कीजिएगा। तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो किसके रूप में होगा? स्थिति ऊर्जा के रूप में होगा। यानी कितना स्थिति ऊर्जा फार्मूला क्या होता है? mgh होता है। तो यहाँ पर रख दीजिए। m का वैल्यू कितना दिया है? 20 kg। कितना दिया है? 20 kg। g का वैल्यू कितना है? 10 है। और h का वैल्यू कितना है? 2 मीटर उठाता है। कितना? 2। तो देखिए 20 दूनी कितना होगा? 20 दूनी 40, दाहिम 400। कितना हो जाएगा? 400 जूल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? 1 जूल होती है। कितनी होती है? 1 जूल। देखिए ये W बराबर कितना होता है? F इंटू एस। पर ये देखिए यही परिभाषा ही दिया है। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन के बल से चलती है तो किया गया कार्य वो कितना होता है? 1 जूल होता है। कितना होता है? 1 जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तब जब भी कोई व्यक्ति किसी वजन को लेकर इसे खड़ा रहेगा, ठीक है, तो उसके अब वो चल नहीं रहा, यानी उसमें विस्थापन नहीं होगा। अब विस्थापन नहीं होगा तो वहाँ पर कार्य कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन नहीं हो रहा है। आदमी सामान लेके खड़ा है, लेकिन वो जब चलेगा तभी तो विस्थापन होगा। सिर्फ खड़ा होने से वहाँ विस्थापन शून्य होता है, तो किया गया कार्य भी कितना होता है? शून्य होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर पर सेकंड की बढ़ने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? अब देखिए यहाँ पर गतिज ऊर्जा बढ़ता है। देखिए इसको कैसे लगाएंगे? जो हमारा कार्य होता है वो कितना होता है? यहाँ पर जो कार्य होगा गतिज ऊर्जा के रूप में होगा। और गतिज ऊर्जा देखिए कितना हो जाएगा? 1/2 mv² माइनस के 1/2 mu² होगा। क्या होगा? m²। अब देखिए 1/2 m कॉमन कर देंगे तो 1/2 m कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा? b² होगा माइनस के e²। इसी फार्मूले पर आप रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर m का वैल्यू कितना दिया है? 4, और ये जो पहले था 5 मीटर पर सेकंड, तो ये u का वैल्यू होगा। और बाद में कितना हो जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड, ये v का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर रख देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 1/2 m का वैल्यू कितना है? 4 है। और देखिए v का वैल्यू हम डायरेक्ट रख रहे हैं। एक कितना है? v का वैल्यू 10 है। यहाँ पे स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना होगा? 100। इसी तरह u का वैल्यू कितना दिया है? 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। अब देखिए 2 से काटेंगे, कितने बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। यानी यहाँ कितना बचेगा? 2, और इधर कितना? 100 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 75 बचेगा। तो 75 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 75 दूना 150 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति में गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? अब देखिए यहाँ पर वस्तु को उठाया नहीं जा रहा है, ये कह रहा है इसमें गिर रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ कार्य करता है। अब वस्तु भी नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कार्य होगा वो क्या होगा? प्लस होगा, माइनस में नहीं होगा। अगर ऊपर उठता तो कार्य कितना होता? माइनस में होता। और यहाँ पे देखिए जो कार्य होगा किसके रूप में होगा? स्थिति ऊर्जा के रूप में होगा। स्थिति ऊर्जा होता है कितना? mgh होता है। कितना होता है? mgh। इसी पे रख देखिए m का वैल्यू कितना दिया है? 0.1 दिया है। और g का वैल्यू कितना लेना है? 9.8 लेना है। mgh h का वैल्यू कितना दिया है? 2 मीटर दिया। कितना दिया है? 2 मीटर। अब देखिए इसका गुणा कर दीजिएगा तो 2 8 कितना होगा? 2 8 16, 2 9 18, 1 19, कितना हो जाएगा? 19। देखिए यहाँ पर 1 दशमलव है, यहाँ पे 1 दशमलव, तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.96। तो देखिए 1.96 किस में है? पहले वाले ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका पहला वाला हो जाएगा। यहाँ पर गलती से माइनस वाला मत मार दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कह दिया है 2 मीटर की दूरी से गिरती है, नीचे की तरफ आ रही है, ठीक, इसीलिए प्लस में होगा।
अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य है यदि उसका विस्थापन, कह रहा कि जो कार्य है वो क्या है, शून्य है। ये तभी होगा जब विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। भाई जब विस्थापन शून्य होगा तभी तो कार्य शून्य होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो उसके द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, तो देखिए जो हमारा बल दिया कितना दिया, 120 न्यूटन दिया है, 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, यानी विस्थापन कितना हो रहा है, 2 मीटर। तो हमारा जो कार्य होगा क्या होगा, बल इंटू विस्थापन हो जाएगा। अब बल कितना दिया, 120 दिया है और ये 2 दिया है, तो 120 दूना कितना होगा, 240 जूल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को क्या क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अगर यहीं पे होता कार्य करने की दर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर दर होता है, दर मतलब क्या होता है, समय, ठीक है, क्या होता है, समय। तो किसी व्यक्ति कार्य करने की जो क्षमता है वो ऊर्जा कहलाती है, लेकिन कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो ध्यान रखिए यहाँ क्षमता कहा तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। अगर दर कहेगा तो क्या होगा, शक्ति हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो क्या होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी देखिए यदि कार्य का मान धनात्मक है तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। जब धनात्मक हो रहा है तो ह्रास यानी कमी तो होगी नहीं, शून्य तो होगा नहीं, कांस्टेंट तो नहीं रहेगा। कौन सा हो जाएगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। आपको बताना इसमें कोई कार्य नहीं किया जाता, किसमें होगा। तो कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। भाई जब वो 10 किलोग्राम भार लेके खड़ा है तो ये चल नहीं रहा, यानी इसके द्वारा जो विस्थापन होगा क्या होगा, शून्य होगा। तो जब विस्थापन शून्य होगा तो किया गया कार्य भी कितना होगा, शून्य होगा। यानी हम कहेंगे कार्य शून्य मतलब क्या होगा, कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो यही का ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। सचिन 4 किलोमीटर चलता है, यानी इस कुछ न कुछ विस्थापन हो रहा है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है। अब देखिए बस से कार तक ले जाता है यानी विस्थापन हो रहा है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है तो दौड़ेगा तो विस्थापन होगा। तो इस तीनों ऑप्शन में कार्य हो रहा है, लेकिन पहले वाले में नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होता है, विस्थापन बल की दिशा में हो। जो जिधर आप देखिए जैसे कोई वस्तु है, अगर इधर आप बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो इधर ही विस्थापन होता है तो हमारा कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। अगर बल आप इधर की लगा रहे हैं, अब विस्थापन इधर होगा, ठीक है, विस्थापन उसके बल के विपरीत होता है, तब यहाँ पर जो कार्य होता है वो ऋणात्मक होता है। और इनके बीच का कोण कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जब कार्य ऋणात्मक होता है तो उनके बीच का जो कोण बनता है कितना बनता है, 180 बनता है, ठीक है। और कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक कार्य में क्या होगा, बस विस्थापन बल की दिशा में होता है। और लंबवत होता है, जब विस्थापन बल की लंबवत होगा तो वहाँ पर कार्य क्या होता है, शून्य हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होगा। तो आपको बताएं कार्य शून्य तभी होगा जब विस्थापन और लगाए गए बल के बीच का कोण कितना होता है, 90 होता है। कितना होता है, 90 होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका बदल गया है। यदि कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यानी 90 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा है कि एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अच्छा देखिए, अगर आप गलती से मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा तो डब्ल्यू बराबर कितना होता है, एफ इंटू एस होता है। अगर इसको आप विस्थापन मारते हैं, इसको 500 मारते हैं, तो 500 का जब 100 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 50,000 हो जाएगा। 50,000 कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो अब देखिए
तो 50,000 जब नहीं है इसके मतलब ये विस्थापन नहीं दिया है। तो यहाँ पर अब वो विस्थापन नहीं दिया है तो विस्थापन यहाँ पर शून्य लेंगे तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखिए ये क्यों होगा ये भी आप समझ लीजिएगा। क्यों क्वेश्चन में कहा कि ये कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। अगर सिर्फ उठाता है तो इनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 90 होगा। भाई उठा के चल रहा है तो इनके बीच का कोण कितना होगा, 90 होगा। जब भी थीटा का वैल्यू 90 होता है तो किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। आपको बताना है निम्न मामले में किसमें कोई कार्य नहीं होता है। तो एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है तो निकाल रहा है तो यानी उसमें विस्थापन हो रहा है तो इसमें कार्य हो रहा है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है तो वजन लेके चल रहा है तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, ठीक 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पर कोई कार्य नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए सुमन एक पुल में तैर रही है तब विस्थापन हो रहा है। एक इंजन ट्रेन खींच रही है इसमें विस्थापन हो रहा है तो इसमें कार्य होगा। कोई कार्य नहीं होगा किसमें, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 20 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होता है तो किया गया कार्य कितना होगा, बल गुणे विस्थापन क्या होता है, कार्य होता है। तो 20 चौक 80 न्यूटन हो जाएगा। सॉरी कार्य पूछा है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा। 20 चौक 80 तो होगा लेकिन कार्य का मात्रक क्या होगा, अब कार्य का मात्रक जूल होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही होगा। कौन सा होगा, डी वाला सही हो जाएगा। देखिए समय 80 दिया है, न्यूटन मत कर दीजिएगा, डब्लू मत कर दीजिए क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए इसमें दिया है एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान किए गए काम की गणना कीजिए। जी का वैल्यू 10 लेना है। तो बताए हैं जब भी इस प्रकार का काम होगा तो किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में होगा। तो स्थिति ऊर्जा होता कितना, mgh होता है। m का वैल्यू कितना दिया है, 15 दिया है और g का वैल्यू 10 दिया है और h का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है। तो 15 दहम कितना होगा, 150 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्य होता है यदि, कार्य होता है यदि, कार्य कब होगा। देखिए अब इसमें विस्थापन दिया नहीं है, ठीक है। कार्य तब होता है जब विस्थापन होता है, या कार्य ऐसे भी कह सकते हैं, कार्य एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा होता है। कार्य होता है यदि ऊर्जा है, ठीक है। कार्य तभी होता है जब उसमें क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो जब बल की दिशा क्या हो, लंबवत हो तो किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य। जब भी थीटा का वैल्यू 90 होगा तो किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा। और जब थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। और जब थीटा का वैल्यू 180 होगा तो किया गया कार्य कितना होगा, ऋणात्मक होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। देखिए किया गया कार्य क्या होता है, एफ इंटू एस गुणे कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए कह रहा प्रयुक्त बल पे, तो देखिए बल पे तो डिपेंड करता है वस्तु के द्रव्यमान पे। फार्मूले में कहीं पर भी द्रव्यमान की बात नहीं होता, यानी इसी पे डिपेंड नहीं करता। विस्थापन पे तो करता ही है। बल और विस्थापन के बीच का कोण तो थीटा पे तो डिपेंड करता है। किस पे नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो अभी बताए हैं वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन है अलग अलग तरीके से पूछा है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिक कार्य कर सकता है। तो ये पहले क्वेश्चन बता चुके हैं कि चली गई गोली ये अधिक विस्थापन होगा, यही कार्य क्या होगा, अधिक करेगा। अगला क्वेश्चन है देखिए कि एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब देखिए फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे mgh होता है। तो देखिए
ये वाले 1.2 में जो दशमलव है इस वाले जीरो को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। इधर बचेगा 10, इधर बचेगा 12, 12 दाएँ 120 जूल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। देखिए एग्जाम में आप बहुत तेज़ी से लगाएंगे, ठीक है, तभी कम टाइम में आप टोटल क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि लाइक कमेंट करना फ्री कॉस्ट होता है और सब्सक्राइब करना भी फ्री कॉस्ट होता है, तो जो फ्री कॉस्ट होता है उसको जरूर कीजिए। कह रहा कार्य कहलाता है, तो कार्य कहलाता है बल गुणे विस्थापन। क्या कहलाता है, बल गुणे विस्थापन के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर बल 7 न्यूटन है, विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो एफ डब्लू बराबर कितना होता है, एफ इंटू एस होता है। डब्लू का वैल्यू 56 दिया है, एफ का वैल्यू 7 दिया, तो एस का वैल्यू पूछ रहा है, तो 7 8 56 हो जाएगा। और दूरी का विस्थापन का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, यानी 8 मीटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होता, तो किया गया कार्य कितना होगा। देखिए हम आपको पहले बताए हैं, जब भी ऑप्शन में माइनस आए तो उसको ध्यान से कीजिएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है 10 न्यूटन की बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर उठता है, ठीक है, उठाया जाता है तभी कार्य क्या होता है, माइनस होता, तो वो वाला दिक्कत है ही नहीं इसमें। तो देखिए बल गुणे विस्थापन इन 10 × 50 50 जूल कार्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो अभी पढ़ ही चुके हैं, विस्थापन पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है, प्रयुक्त बल पर भी निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यानी ABC पे निर्भर करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए इसमें कह रहा है यदि बल एफ का वैल्यू 0 हो तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई जब लगाया गया बल क्या होगा, 0 होगा, तो किया गया कार्य भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए एक पोर्टर जमीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है, सामान द्वारा किया गया कार्य, देखिए कार्य किसके रूप में होगा, mgh के रूप में। तो देखिए 0 से दशमलव कट जाएगा, बचेगा कितना, 12 × 15। तो 12 × 15 कितना होगा, 15 दाहिम 150, 15 दूनी 30, 150 कितना होगा, 180। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए स्पीड से कर सकते हैं आप, आपको पता चल गया कैसे लगाना है। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया का कार्य कितना होता है, बल गुणे विस्थापन, यानी 25 में 5 का गुणा करें, 25 25 कितना हो, 125 होता है। देखिए न्यूटन मत कर देना, ठीक है, 125 जूल होगा, इसीलिए देखिए एक बार आप जान के गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है 125 न्यूटन है, 125 डब्लू लिखा है, ये सब नहीं करना है। कार्य पूछ रहा है तो कार्य का मात्रा क्या होगा, जूल होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे, यानी विस्थापन 0 हो रहा है, तो किया गया कार्य कितना होगा, 0 हो जाएगा। 0 हो मतलब इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल कोई कार्य नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि डी वाला सही हो जाएगा। भाई विस्थापन नहीं हो रहा है तो उसका किया गया कार्य 0 होगा, यानी कोई कार्य नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना था, बल गुणे विस्थापन, 12 चौक 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 जूल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता, अब यहाँ पर नहीं करता, देखिए तो वह कोण जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रवृत्त है, तो कोण पे डिपेंड करता है, बल पे भी करता है, विस्थापन भी करता है, उसके प्रारंभिक वेग पे डिपेंड नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ना होने पर किया गया कार्य 0 होता है, तो विस्थापन ना होने पर किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला है कार्य हुआ है
ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है। तो बल की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल होता है जब वस्तु विस्थापित होती है, यही हो जाएगा। तो दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से क्या है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बल और विस्थापन का गुणनफल। तो बल और विस्थापन का गुणनफल का क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। अगला है, देखिए बस वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछा, कार्य का गुणनफल है तो कार्य किसका होता है, बल। और बल और वस्तु की बल की दिशा में विस्थापन, वस्तु की दिशा में नहीं, वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, ये क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। तो विस्थापन पर निर्भर करता, बल पर निर्भर करता है और इनके बीच के कोण पर निर्भर करता है, लेकिन संवेग पर निर्भर नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, किया गया कार्य। क्या कहेंगे इसको, किया गया कार्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा के अनुभव करता है। बल इस पर कार्य करते हैं, अब विस्थापन होता है, यह किसी निश्चित दूरी के मध्य आगे बढ़ता है। देखिए जब बल और विस्थापन दोनों एक साथ होता तो ही ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन अलग अलग दिया तो दोनों नहीं होगा। तो किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, तभी हम कहते हैं कि हमारा कार्य हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 है। तो जब कोण 90 होता है तो उनका बीच का जो कार्य है वो कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। अब ये बता चुके हैं। और जब 0 होता है तो धनात्मक होता है, 180 होता है, 180 डिग्री होता है तो ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो क्या निर्भर करती है, आपको बताना है। तो क्या निर्भर करती है, देखिए कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति अथवा और अवस्था, स्थिति और अवस्था निर्भर करती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पर निर्भर ही नहीं करती है। किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति नहीं, बल जब बल लगाया जाएगा वस्तु में तो बल की दिशा में अगर वस्तु गति करता है, लगाए गए बल, तभी कार्य होता है। तो इस पर भी डिपेंड नहीं करेगी। वस्तु के परिमाण तथा दशा, परिमाण मतलब वहीं उसका द्रव्यमान पे भी निर्भर नहीं करती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। तो उसके द्वारा जो काम किया जाएगा वो किसके रूप में होगा, mgh के रूप में। किसके रूप में, mgh के रूप में। तो देखिए 0 से पॉइंट कट जाएगा, बचेगा कितना, 11, इधर कितना 10, 11 का 10 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा। तो देखिए अब जैसे आप देखिए ऐसे समझिए, जैसे बल इधर लगा रहे हैं तो विस्थापन इधर होता है, तो उस स्थिति में जो हमारा कार्य होता है कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। यहीं इसमें भी कह रहा है, यदि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हुई हवा का सामना करती। अब देखिए जैसे कार इधर से आ रही है, हवा इधर से चलेगी, तो जो कार्य होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होगा यानी इसके वेग को क्या करेगा, कम करेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो वृक्ष पर चढ़ने की लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो जो कार्य किसके पे डिपेंड करता है, एफ इंटू एस पे, बल यानी विस्थापन पे। ठीक है, तो हमारा बल कितना दिया, 200 न्यूटन, विस्थापन कितना हो रहा है 2, तो 200 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 400 जूल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए
इसमें दिया है कि 500 न्यूटन का एक नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी यात्रा करता है, किया गया कार्य कितना होगा, बल गुणे विस्थापन। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि किलोमीटर में दिया है तो इसको किस में बदल लेना है, मीटर में। तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर को हटाएंगे तो 3 जीरो आ जाएगा, यानी 1000 का गुणा करना पड़ेगा। तो 500 का 15,000 में गुणा करेंगे तो देखिए 15 पचे कितना होगा, 75 हो जाएगा। 15 पचे कितना होगा, 75। अब 2 जीरो इधर है, 3 जीरो इधर है, तो 5 जीरो आ जाएगा। तो 5 जीरो वाला ऑप्शन देखिए किस में है, सी वाले में। देखिए यहाँ पर 2 2 4 और 5, इसमें 5 जीरो है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर के विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य। तो कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 जूल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। यहाँ केजी का कोई मतलब नहीं है, तो कौन सा होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की गणना कीजिए। तो देखिए बल इंटू विस्थापन, तो 10 दाएं कितना होगा, 100 जूल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य। तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, बल इंटू विस्थापन हो जाएगा। तो 50 दाएं कितना होगा, 500 जूल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जाता है। तो गतिशील नहीं होती है तो किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। तो हम कहेंगे कि कोई कार्य नहीं हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य होगा। तो विस्थापन अगर शून्य होगा तो किया गया कार्य भी कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है। कार्य का एक गुण नहीं है, तो कार्य का एक गुण नहीं है, कार्य की दिशा होती है। अभी इसके पहले वाले वीडियो में देखे होंगे, पहले वाले वीडियो में तो हम उसमें आपको बताए थे कार्य कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश। अदिश ऐसी राशि होती है जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो कार्य की एक दिशा होती, कार्य की कोई दिशा नहीं होती क्योंकि ये अदिश राशि होती। यहीं इसका ये गुण नहीं है, बाकी इसके जो बचे हैं इसके गुण हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है, बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी, तो देखिए कार्य बराबर कितना होता है, बल इंटू विस्थापन। तो बल कितना दिया भाई, अच्छा देखिए कार्य कितना दिया है, डब्लू बराबर कितना होता है, एफ इंटू एस होता है। और डब्लू का वैल्यू कितना दिया है, 2000। एफ का वैल्यू कितना दिया है, 4000। विस्थापन यही आपको निकालना है। ठीक है। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, इधर कितना है, 4 इसके नीचे आएगा, यानी 2/4 हो जाएगा। 2/4 यानी 1/2 होगा, यानी कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक माल में कोई व्यक्ति, देखिए क्वेश्चन है, यदि एक माल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से टाली खींचता है, टाली 30 मीटर तक विस्थापित होती, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो बल इंटू विस्थापन, तो 50 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 5 या 15, 2 जीरो और आ जाएगा, तो 1500 जूल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन दिया है कि एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो जो किया गया कार्य किसके रूप में होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, यानी mgh के रूप में गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 दूनी 40 दहीम 400। अब 400 जूल देखिए कहाँ पे है, बी में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत थोड़ा तेज़ी में करा रहे हैं क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों अभी तो फिजिक्स का वीडियो चल रहा है, बहुत जल्दी हम केमिस्ट्री वाला भी चैप्टर शुरू करने वाले हैं।
एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। तो किया गया कार्य किसके रूप में होगा? स्थितिज ऊर्जा की रूप में होगा, यानी mgh के रूप में होगा। तो जब तीनों का गुणा करेंगे, देखिए तो 1 0 ये दशमलव से कट जाएगा। अब 15 का 13 में गुणा करेंगे तो देखिए 15 दाहिम 150 होता, 15 3 45 और 150 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 195 आ जाएगा। तो 195 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का 4 केजी स्कूल के बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी। 30 सेकंड तक अगर वो लड़का जैसे बैग को ऐसे पकड़ के रखा है तो उसमें विस्थापन नहीं हो रहा है, तो किया गया कार्य कितना होगा? शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्य तभी हो सकता है जब, ठीक है, जब उसमें क्या हो? ऊर्जा हो। अभी बताएं कार्य का एक रूप होता है किसका? ऊर्जा। कार्य किसका रूप होता है? ऊर्जा का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो इसमें कार्य किए गए कार्य का उदाहरण कौन है? लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। दीवार को धक्का दे रहा है, अगर उसमें विस्थापन नहीं होगा तो किया गया कार्य कितना होगा? शून्य होगा। तो हम कहेंगे कार्य का उदाहरण नहीं है, इसमें किया गया कार्य नहीं है, तो ये वाला सही हो जाएगा। बाकी लड़की द्वारा एक टाली को धक्का देने पर टाली का आगे बढ़ जाना, विस्थापन हो रहा है तो किया गया कार्य होगा। सतह पर पड़े कंकड़ का दबाव डालना, अब दबाव डालेंगे तब उसमें विस्थापन होगा, तब भी कार्य हो जाएगा। किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, ये भी कार्य होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो? 90 हो। थीटा का वैल्यू 90 हो तो किया गया कार्य कितना होगा? शून्य होगा। हम कहेंगे कोई कार्य नहीं हुआ है। हम कहेंगे क्या? कि कोई कार्य नहीं हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। हम इसके पहले ही बता चुके हैं कि यदि उनके बीच का कोण कितना हो? 180 हो। देखिए जैसे एक वस्तु है, अगर बल इधर लगा रहे हैं, विस्थापन इधर हो रहा है, इसमें तो ही कहा यदि बल और विस्थापन के बीच कोण हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। तो अब देखिए सीधी रेखा में कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का। तो इस स्थिति में जो कार्य होता है कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे याद करना है कि कार्य ऋणात्मक तब होगा जब थीटा का वैल्यू कितना होगा? 180। 90 पे कार्य 0 होता है, 0 पे धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उसे बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो किया गया कार्य कितना होगा? बल इंटू विस्थापन होगा। तो 125 का 5 में करेंगे, 125 25 625 होता है। अब 625 जूल देखिए, क्योंकि किया गया कार्य जूल में होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन का बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य बल इंटू विस्थापन 25 दाएं 500 जूल हो जाएगा। कौन सा होगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है, क्वेश्चन कई बार पूछता है, घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य। देखिए वृत्ताकार पथ पर, देखिए जैसे एक वस्तु यहाँ से चल रहा है तो ऐसे घूम के यहीं पे चले पहुंच जाएगा, फिर घूम के पहुंचेगा, फिर पहुंचेगा। तो इस कंडीशन में जो विस्थापन होता है शून्य होता है। तो विस्थापन अगर शून्य होता है तो किया गया कार्य भी क्या होता है? शून्य होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है। तो बताएं जब विपरीत दिशा में होता है, बल की विपरीत दिशा में विस्थापन होता है तो किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम सामान उठाता है, इसे भूमि से 2.5 मीटर सिर पर रख लेता है। यदि जी का वैल्यू इतना तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य किसके रूप में होगा? mgh के रूप में होगा, यानी स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा। तो बस तीनों गुणा कर लेना। देखिए दशमलव से 0 कट, दशमलव से क्या होगा? 0 कट जाएगा। तो 25 का 25 में गुणा करेंगे तो कितना? 25 25 सेम 625। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा? अच्छा, अब यहाँ पर देखिए जब भी ऑप्शन में माइनस दिखे तो ध्यान से करिएगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में कहा है उस
4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। जब ऊपर की तरफ उठाया जाएगा और गुरुत्व बल नीचे की तरफ काम करता है तो जो हमारा कार्य होगा किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, यानी प्लस वाले तो ऑप्शन वैसे नहीं होंगे। तो जो कार्य होगा किसके रूप में होगा, mgh के रूप में होगा। m का वैल्यू कितना दिया है, देखिए m का वैल्यू 5 दिया है, g का वैल्यू 10 दिया है, h का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है। तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 दहाई 200 यानी -200 जूल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया जाएगा। अब यहाँ पे माइनस दिया ही नहीं है तो आपको सोचना ही नहीं है। तो किया गया कार्य कितना होगा, mgh के रूप में होगा। तो m का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, और g का वैल्यू 9.8 दिया है, और h का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है। अच्छा देखिए 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, और 10 क्या करेगा, 0 दशमलव को काट देगा तो बचेगा कितना, 98 जूल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य mgh के रूप में होगा। तो देखिए 20 दूनी कितना होगा, 20 दूनी 40 दहाई 400, तो 400 जूल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 केजी की वस्तु 3 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है। अच्छा गिराई जाती है तो प्लस में होगा, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य mgh के रूप में होगा। तो m का वैल्यू 1 है, g का वैल्यू 10 है, इसका 30 है, तो 30 दहाई 300 जूल हो जाएगा। 30 दहाई 300 जूल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन है 800 किलोग्राम की एक कार 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड बढ़ाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आपको पहले बता चुके हैं कि इसमें क्या होगा, 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या होगा, m स्क्वायर होगा। अब 1/2 m कॉमन करेंगे तो कितना होगा, v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर 1/2 होगा, m का वैल्यू कितना दिया है, 800 दिया है, कितना दिया है, 800। ठीक है, और यहाँ पर v का वैल्यू 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा। u का वैल्यू 5 दिया तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। 2 से काटेंगे कितना होगा, ये 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 400, और ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कितना होगा, 75 हो जाएगा। अब देखिए 75 का जब 4 में गुणा करें कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और 2 जीरो और आएगा। ठीक है, तो 300 2 जीरो आएगा, 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी 75, 300 2 जीरो 30,000 हो जाएगा। तो 30,000 है हो जाएगा। तो अब देखिए 3 जीरो कटेगा तो किलो जूल में बदल जाएगा। ठीक है, किस में बदल जाएगा, किलो जूल में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।